सो गाइस, हिंदुस्तान कॉपर के आज के इस वीडियो में हम दो इंपॉर्टेंट ट्रेंड समझेंगे जिनके अकॉर्डिंग ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की क्या पॉसिबिलिटी बनती है लॉन्ग टर्म की। बहुत ध्यान से समझना इस वीडियो को, क्योंकि यहां पर हम क्वार्टर वन का प्री एनालिसिस भी लेंगे, यानी क्या एक्सपेक्टेशन है कंपनी के आने वाले रिजल्ट से और उसके अकॉर्डिंग क्या शेयर पर आपको इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो से। कुछ अपडेट से पहले शुरुआत करेंगे कंपनी से। कंपनी को अपने बिजनेस से क्या एक्सपेक्टेशन है और कंपनी अपना बिजनेस ग्रोथ का पर्सपेक्टिव क्या यहां पर प्रोवाइड कर रही है, एक बार उसको देख लेते हैं। हिंदुस्तान कॉपर फाइनेंशियल ईयर 27 में बता रहा है कि हम अपना प्रोडक्शन ग्रोथ जो है वो बढ़ाएंगे, माइनिंग एक्सपांशन हम करेंगे। लास्ट वीडियो जो हम लोगों ने हिंदुस्तान कॉपर के लिया था, कंपनी ने कुछ नई माइनिंग साइट्स भी खोली हैं। यह अपडेट हिंदुस्तान कॉपर ने दी थी। अब कंपनी की एक्सपेक्टेशन फाइनेंशियल ईयर 27 से बढ़ चुकी हैं। कंपनी बताती है कि हम अपने माइनिंग प्रोडक्शन से कॉन्टिन्यूअस टारगेट जो यहां पर रखने वाले हैं फाइनेंशियल ईयर 27 तक के अंदर 4.7 मिलियन टन का हम प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, इसके अलावा 3 मिलियन टन का प्रोडक्शन अकेले मलंज खंड से आएगा, जिसमें से बाकी 1.2 मिलियन टन आपका आएगा खेतरी से। उसके बाद में बचा हुआ 0.5 मिलियन टन कंपनी यहां पर लेकर के आने वाली है आईसीसी ग्रुप ऑफ माइंस से। तो ये कंपनी का पूरा फाइनेंशियल ईयर 27 का प्रोडक्शन अचीवमेंट्स और पॉसिबिलिटीज है जो कंपनी ने यहां पर बताई है। इसके साथ में कंपनी ये भी बताती है कि हम अपना जो ग्रोथ है उसको एक्सपेंशन तक ही नहीं रखेंगे, बल्कि हम एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर भी अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर के जाएंगे। ठीक है, सिर्फ एक्सपेंशन माइनिंग एक्सपेंशन पर ही कंपनी नहीं चलेगी। अब कंपनी एग्जीक्यूशन टू प्रोडक्शन पर भी रहने वाली। स्ट्रॉन्गर ग्रोथ फेज एज इट्स माइनिंग एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स मूव फ्रॉम एग्जीक्यूशन टू प्रोडक्शन, यानी एग्जीक्यूशन से कंपनी अब सीधा प्रोडक्शन पर जाएगी अपने माइनिंग एक्सपेंशन के बाद में। ठीक है, एक अपडेट और है यहां पर, और कंपनी का साथ में फाइनेंशियल 27 का जो डाटा है वो भी हमने देखा। कंपनी बता रही है कि इसकी शुरुआत कंपनी अपने क्वार्टर वन से करने वाली है, यानी कि अभी जो क्वार्टर कंपनी का आएगा, जून खत्म हो चुका है, यानी जून के पूरा डाटा यहां पर खत्म हो गया है। अब कंपनी जुलाई में या अगस्त के फर्स्ट वीक में अपने रिजल्ट्स अनाउंस करेगी। तो कंपनी का कहना है कि पहले क्वार्टर से ही आपको इस नए प्रोडक्शन जो कि कंपनी ने बढ़ाया है उसका असर देखने को मिल जाएगा पहले क्वार्टर से ही। अब बहुत प्यारा हो जाता है ये वीडियो यहां से। पहले आओ यहां पर मार्केट एक्सपर्ट्स आनंद राठी ने 25 जून को दिया था 715 रुपए का टारगेट, बुलिश थे और बाइंग की रेटिंग दी थी आनंद राठी ने 715 के टारगेट के साथ में। ये वीडियो अब इस वाले पॉइंट से यहां पर इंटरेस्टिंग होता है। हमने अभी क्या डिस्कस किया कि कंपनी क्या बता रही है अपने प्रोडक्शन और माइनिंग एक्सपेंशन के बारे में। कंपनी कह रही है कि इंपैक्ट आपको क्वार्टर वन से ही देखने को मिलेगा। अब जब क्वार्टर वन से इंपैक्ट देखने को मिलेगा तो एक बार नजर डालो यहां पर स्क्रीन पर, कंपनी जून में क्या नंबर प्रोवाइड करती है इन कंपैरिजन विद मार्च। अब आप कहोगे भाई रिजल्ट ना क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं देखते, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखते हैं। बिल्कुल सही भाई, चिंता मत करो, मैं अभी आपको वही बताने वाला हूं कि एनुअल बेसिस पर कंपनी से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट यस, उसके लिए हमको ये मालूम होना चाहिए पहले कि कंपनी का आने वाला जो क्वार्टर है और उसके पहले जो कंपनी का क्वार्टर आता है, जैसे अभी हम क्वार्टर वन की डिस्कशन कर रहे हैं तो उसके पहले क्वार्टर फोर आता है। तो उसके पहले वाले क्वार्टर में कंपनी कैसा नंबर देती है और उसके कंपैरिजन में आने वाला जो क्वार्टर है कंपनी का कैसा आता है, ये हमें पता होना जरूरी है। कंफ्यूज मत होना, अभी आपको सब समझ में आएगा। यहां पर देखो, आपको नजर आएगा कंपनी का जून क्वार्टर इन कंपैरिजन विद मार्च वीक देखने को मिला। 2024 में आते हैं, यहां पर भी जून इन कंपैरिजन विद मार्च आपको वीक दिखा। 2025 में आते हैं, यहां पर भी आपको जून इन कंपैरिजन विद मार्च वीक नजर आ रहा है। अब आते हैं आपके 2026 के मार्च, यानी कि फाइनेंशियल 26 के लास्ट क्वार्टर पे 1156 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू दिया। ठीक है, अब जब कंपनी ने ये रिजल्ट दिए तो शेयर पर क्या इंपैक्ट मिला? ज्यादा कोई इंपैक्ट नहीं था, शेयर बहुत ज्यादा मिड रहा था, हल्की फुल्की आपको तेजी देखने को मिली थी, बट ज्यादा उसको सस्टेन नहीं कर पाए, यानी कि शॉर्ट टर्म के अंदर जो रैली आपको दिखी वो दिखी, उसके बाद में आपको वापस से फॉल देखने को मिला हिंदुस्तान कॉपर में। अब ये वही टाइम था अप्रैल का जब मार्केट भी अच्छा खासा रन किया था। यूएस ईरान की टेंशन तो थी ही, उसके बीच में भैया हम सीज फायर करेंगे वगैरह वो सब चीजें चली, कॉपर के प्राइसेस भी आपके अच्छे खासे बूम कर गए, बहुत कुछ हुआ इस टाइम के अंदर अंदर। बट आपको अब फिर से गिरावट दिख रही है, डिस्पाइट इसके कि भैया अभी तो मार्केट अच्छा रिकवर कर रहा है। पिछले 2-3 सेशन से आप देख रहे हो मार्केट में अच्छी रिकवरीज है, बट हिंदुस्तान कॉपर रिकवर नहीं कर पा रहा है। अब ये दो पॉइंट्स आपको यहां पर दिख रहे हैं, ये नीचे वाला 498 है, ऊपर वाला 518 है।
यहीं पर ही आपकी कहानी आकर के टिकती है हिंदुस्तान कॉपर में। मैं अभी वापस से चार्ट पर आता हूं, यहाँ पे सब्सक्राइब कर देना। आई एम एन आईएसएम सर्टिफाइड। वापस आते हैं आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जो हम बात कर रहे थे कि जून से हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कंपनी बता रही है प्रोडक्शन बढ़ाएगी, दैट मींस कि वो असर हमको क्या रेवेन्यू पर दिखेगा, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रेवेन्यू पर असर दिखे। हमें ग्रोथ कितना चाहिए पिछले साल से 58% का। बहुत ध्यान से सुनना, हम एनुअल बेसिस की बात कर रहे हैं, मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की बात नहीं करूंगा, एनुअल बेसिस 58% चाहिए हमें 516 का। तो भैया 516 का 58% कितना हो जाता है, ये हो जाएगा आपका अराउंड, इसको कैलकुलेट करेंगे अगर हम तो अराउंड 250 260 करोड़ लगा लेते हैं, ठीक है। 260 और 50 उसमें ऐड करो, 310 आपका हो जाएगा, यानी कि 826। ठीक है भाई, 826 करोड़ इतना कंपनी का रिवेन्यू हमको जो चाहिए, इतना ही चाहिए बस, 826 करोड़। अब आप कहोगे भाई मार्च के कंपैरिजन पर तो ये गिर गया, मार्च के कंपैरिजन में तो कंपनी का नंबर कम है। हमें कितना चाहिए, 58%, बस इतना ही चाहिए हमको ग्रोथ, ताकि कंपनी का एक्सपेक्टेशन और कंपनी का जो ग्रोथ अल्टीमेटली आपको चाहिए होता है वो बढ़े। तो ये बहुत मिनिमम और बहुत लोएस्ट हम लेकर के चल रहे हैं, जो कि कंपनी बताती है अपना इन कंपैरिजन विद मार्च। अभी आपने देखा वीक नंबर आते हैं इन कंपैरिजन विद मार्च, यहां पर भी आपको वीक दिख रहे हैं। तो बस हम एक बहुत छोटी एक्सपेक्टेशन लेकर के चल रहे हैं। अब ये एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि शेयर में अगर 58% कंपनी रिवेन्यू ग्रोथ दे रही है तो वो फ्लैट है, फ्लैट है ना। अब अगर कंपनी कुछ अच्छा दे दे इसके ऊपर, लाइक 68% 70%, तो ये एक बढ़िया ग्रोथ हो जाएगा रिवेन्यू पर। अब यही चीज कंपनी के ना प्रॉफिट पे भी है, यही चीज कंपनी के प्रॉफिट पे भी है। 133% का ग्रोथ कंपनी ने मार्च में दिया। पिछले साल जून के अंदर कंपनी का जो प्रॉफिट था 134 करोड़ पे था। एक बार इसको रीचेक कर लेते हैं, यहाँ पे 134 पे था, हाँ 134, ठीक है। ये था कंपनी का पिछले साल जून का प्रॉफिट। तो भैया यहां पर हमको चाहिए 133% का ग्रोथ, कितना हो जाएगा आपका, ये जाएगा 268, और फिर आप उसमें ऐड करो, लगभग आपका ऐड होगा कितना, 45 करोड़ ऐड कर लेते हैं। 268 और 45 अगर आप ऐड करोगे तो ये लगभग 325 करोड़ के आसपास बन जाएगा। आप कैलकुलेट कर लेना, मैं रफ बता रहा हूं, 325 से 330 करोड़ के आसपास ये कंपनी का जो है प्रॉफिट बन करके आ जाता है। तो बस कंपनी को लगभग इतना प्रॉफिट यहां पर चाहिए होगा ग्रोथ बराबर लेकर के आने के लिए। बाकी इसके ऊपर जो भी कंपनी देती है वो मदद करेगा आपको शेयर के ऊपर। अब ये चीजें हो गई कंपनी से एक्सपेक्टेशन, क्या एक्सपेक्टेशन अच्छी नजर आती है। अगर एक्सपेक्टेशन अच्छी है तो आप कहोगे भाई शेयर को बढ़ना चाहिए, बिल्कुल बढ़ना चाहिए, लेकिन उसके साथ में आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि उस टाइम पर मार्केट की पोजीशन क्या चल रही है, कॉपर अपने आप में कमोडिटी किस तरीके से ट्रेड कर पा रहा है, उसकी वैल्यूएशन क्या चल रही है। ये सब चीजों को जब हम कैलकुलेट करते हैं हम ये अंदाजा लगा पाते हैं कि अब क्या पॉसिबिलिटी है, ब्रेकआउट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब यहां पर हम आते हैं इसके चार्ट पर। पहले एक बार ये भी देख लो कि आज के दिन क्या हो रहा है। 5,75,000 इस समय सेलर है, 2,48,000 बायर है, और टेक्निकली 44.7 पर आपका एमएफआई है, 40.8 पर आपका आरएसआई है। वापस आओ इसके चार्ट पे, ये आपका हिंदुस्तान कॉपर का चार्ट, 498,518 बहुत इंपॉर्टेंट प्राइसेस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। रिसेंटली 518 पर स्टॉक गया, 2 बार गया, डबल टॉप क्रिएट किया, यहां पर वापस से गिर गया। 498 पर आपका लगातार कंसोलिडेशन चल रहा है पिछले कितने सेशन से, 1 2 3 4 5 6 सेशन लगभग हो चुके हैं। और ये रहा आपका हिंदुस्तान कॉपर का लास्ट वीडियो जो हम लोगों ने चैनल पर लिया था, सॉरी यहां पर आओ, ये रहा आपका लास्ट वीडियो हिंदुस्तान कॉपर का। स्टॉप कैंडल थी 498, आपको यहां पर नजर भी आएगा, स्क्रीन पर लिखा भी हुआ है 498। और ये लास्ट वीडियो था हमारा लगभग 9th और 10th ऑफ जून को था हमारा लास्ट वीडियो हिंदुस्तान कॉपर पे। 498 आपका मिड बेस अभी भी इस जून 11 जून 9 जून के वीडियो के बाद में आज भी हिंदुस्तान कॉपर में 498 के आसपास ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 498 के आसपास ये मिड बेस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक इस साइडवेज इस ट्रेंड के पास स्टॉक चल रहा है, यहां पर ये इंडिकेट करता है कि कभी भी आपको हल्की फुल्की करेक्शन और बनती देखने को मिल सकती है, जिसमें 470 आपका सबसे इंपॉर्टेंट यानी क्रूशल बेस है 470 का, क्योंकि यहां पर 200 EMA भी ट्रेड कर रहा है। क्या समझ में आया कि 498 पर अगर ये ट्रेड कर रहा है कंटिन्यूअसली, तो वहां पर चांस है कि धीरे धीरे करके ये करेक्शन दे। 518 पर ये जितना आएगा उतने चांसेस है कि किसी भी पॉजिटिव इंपैक्ट पर ये अच्छा रिएक्शन दे, जिसमें आपका जो शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा अराउंड 540 के आसपास। ये है कंपनी से एक्सपेक्टेशन।
रिजल्ट्स आने से पहले जो 498 के पास ये टिकने की कोशिश करेगा, वहां पर ये बताता है कि मैं धीरे 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 करके करेक्ट होऊंगा। रिजल्ट आने पर 518 के आसपास देखेगा, या फिर करेक्शन से आपको जैसे ही यहां पर खत्म होती देखने को मिलेगी करेक्शन, और आपके पास रिजल्ट्स आते हैं, वहां से एक्सपेक्ट करता है कि रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन अगर जैसे हमने डिस्कस करी वैसी आती है उससे अच्छी, तो आपको यहाँ पर रैली देखने को मिलेगी, मिड टर्म रैली जिसको हम कहते हैं। सो ये था हिंदुस्तान कॉपर से रिलेटेड वीडियो। आई बिलीव कि आपको यहाँ पर बहुत कुछ जानने को मिला होगा, तो सब्सक्राइब करते जाना। आई एम NRSM सर्टिफाइड। इसके अलावा एक चीज और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे चार्ट्स अगले वीडियो के अंदर और ज्यादा डिटेल में, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा मेन फोकस था वो कंपनी से क्वार्टर से एक्सपेक्टेशन क्या है और साथ में उनके ऊपर चार्ट्स पर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, तब तक के लिए क्या पॉसिबिलिटी है। तो बहुत जल्द हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। सब्सक्राइब करना, मिलता है अगले वीडियो में।